नमस्कार दोस्तों। यूरोप के अंदर एक छोटा सा देश है डेनमार्क। आप यहां पर मैप में देख सकते हैं। इसकी आबादी करीब 58 लाख के आसपास ही है। बस इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। आई एम श्योर कि आप अक्सर इंटरनेशनल बॉडीज या फिर कोई भी मीटिंग्स होती हैं उसके बारे में आप ये सुनते होंगे। तो यहां पर क्या है कि इनके बिजनेसेस अगर आप देखोगे तो विश्व भर में फैले हुए हैं। इनके द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए एक वैक्सीन पासपोर्ट लाया जाए, एक डिजिटल पासपोर्ट करके लाया जाए, ताकि इकोनॉमी को बल मिल सके। वापस से जो चीजें बंद हो रखी हैं वहां पर, क्योंकि मैं आपको बता दूं डेनमार्क में इस समय लॉकडाउन चल रहा है और इसको ओपन करने के लिए वहां के बिजनेसेस अच्छे से ज्यादा तेजी से रन कर सकें, यहां पर वैक्सीन पासपोर्ट की बात चलाई जा रही है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, डेनमार्क वर्किंग ऑन डिजिटल कोरोना वायरस पासपोर्ट इन ऑर्डर टू एनेबल फॉरेन ट्रैवल। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, वैक्सीन पासपोर्ट वर्क कैसे करेगा, इसका मेन मकसद क्या है, बाकी के यूरोप के देशों में इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है। तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो यहां पर डेनमार्क ने वेडनेसडे को अनाउंस किया है कि जो ट्रैवल और पब्लिक लाइफ पर एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लग रखा है, बैन लग रखा है, उसको हम थोड़ा सा डिजिटल पासपोर्ट के माध्यम से ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुका है, क्योंकि डेनमार्क के अंदर भी जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, जो फाइजर वाली वैक्सीन है, तो उसके बाद से जिन जिन लोगों को ये वैक्सीन लग गया है वो एक तरह से फ्री तौर पर यूरोप के अंदर कहीं पर भी वो जा सकें, इसके लिए इस तरह का डिजिटल पासपोर्ट लाने की कोशिश की जा रही है। वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मॉर्टेन बेट्सकोव, उनका यहां पर बयान आया है, आप देख सकते हो कि दिस इज अबाउट अस एज अ कंट्री। वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके तौर पर वो एडवांटेज लें और विश्व को दिखाएं कि किस तरह से हम डिजिटल पासपोर्ट या फिर वैक्सीन पासपोर्ट के तौर पर बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली इसका अर्थ ये सिंपल हुआ कि वैक्सीन पासपोर्ट एक तरह से डिजिटली यहां पर क्या होगा, मोबाइल में सेव रहेगा। तो जिन लोगों को वो वैक्सीन लग गई है वो लोग सिंपली अपने मोबाइल ओपन करके दिखा सकते हैं कि देखिए मुझे वैक्सीन लग गई है, आप मुझे यहां जाने से मत रोकिए। मतलब वो फ्री तौर पर घूम सके, कहीं पर भी वो रेस्ट्रिक्शंस ना हो, मॉल में, रेस्टोरेंट पे, कहीं पर भी। तो जितने लोगों को लग जाएगा उतने लोग वहां पर आराम से घूम सकेंगे। ये मेन मकसद है वैक्सीन पासपोर्ट का। ये वर्क कैसे करेगा, तो बताया जा रहा है कि पहले स्टेप में यहां पर फरवरी के एंड तक जितने भी लोगों को वैक्सीन लग गई है डेनमार्क में, वो अपना वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर वेबसाइट पर फीड करना होगा कि इन इतने लोगों को यहां पर वैक्सीन लग गई है, तो प्रॉपर रिकॉर्ड वहां पर मिल जाएगा। फिर अगले 3 से 4 महीने में बताया जा रहा है कि यहां पर एक ऐप लॉन्च किया जाएगा डिजिटल पासपोर्ट से रिलेटेड। इस पासपोर्ट में यहां पर जितने लोगों को वैक्सीन लग गई है वो लोग इसको खोलकर देख सकते हैं, एयरपोर्ट जा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मुझे वैक्सीन लग गई है। क्योंकि करंटली अगर आप देखिए तो पूरा लॉकडाउन में चल रहा है डेनमार्क। वहां पर जो नॉन एसेंशियल रिटेल आइटम्स हैं, जितनी भी चीजें हैं वो क्लोज्ड हैं। बार्स, रेस्टोरेंट, हर जगह यहां पर सिर्फ टेक अवे अलाउड है, क्योंकि अलाउ नहीं किया जा रहा है। यहां पर जो डेनमार्क की सरकार है उनको उनके पास आकर कई सारे बड़े बिजनेसेस, जो मेजर इंडस्ट्रीज ग्रुप हैं, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, उन्होंने यहां पर आकर रिक्वेस्ट की थी कि किसी प्रकार का जो वैक्सीनेशन प्रूफ है वो लाया जाए। क्योंकि अगर हम इसी तरह से वेट करते रहेंगे तो यहां पर जो इकोनॉमी ओपन करनी है वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। और इसी सब चीजों को देखते हुए उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है अगर हम डैनिश सोसाइटी को यहां पर रीस्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जो डेनमार्क की कंपनीज हैं वो सिर्फ डेनमार्क में ही नहीं पूरे विश्व भर में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि यूरोपियन कंट्रीज जो ट्रैवल हैं उसको लेकर क्या किया जा रहा है। तो यूरोप के अंदर आपको पता होगा पिछले गर्मी से ही, जब से कोरोना वायरस बढ़ा था, क्योंकि यूरोप के अंदर आप देखिए तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो तब से रुक रखा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो लाइवलीहुड है वो आपकी इंपैक्ट हुई है। सो यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में है इस समय कि किस तरह से हम चीजों को वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जैसी चीजों को भी लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक उतनी ज्यादा वो सक्सेस नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का एक और मेंबर है जिसका नाम है एस्टोनिया। उसने यहां पर ये कहा है कि उसके देश में सब लोग आ सकते हैं और उनको क्वारंटाइन भी नहीं होना पड़ेगा, लेकिन शर्त यह है कि वो एक प्रॉपर प्रूफ लेकर आए कि उनको वैक्सीन लग गई है। अगर उनको वैक्सीन लग गई है तो हम उनको क्वारंटाइन होने के लिए नहीं रोकेंगे, ऐसा एस्टोनिया का कहना है। इनफैक्ट लास्ट ईयर अगर आप देखो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि हम ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, एक स्मार्ट येलो कार्ड जैसी चीजें लेकर आई जाएंगी। तो
ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कहीं सक्सेस नहीं हुआ है। लेकिन फाइनली डेनमार्क ने अनाउंस किया है कि हम वैक्सीन पासपोर्ट लेकर आ रहे हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन है कॉन्टस, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि यहां पर अगर हम इस तरह की चीजें लाते हैं, तो चाहे हम एयरलाइंस की बात करें, कहीं पर भी बात करें, तो ये जो वैक्सीन पासपोर्ट है वो एक तरह से बहुत ही अच्छे तरह से काम कर सकता है। तो चलिए, एक अच्छी बात है, लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्यों नहीं इसको भारत में भी लाया जा सकता। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे यहां पर जो आरोग्य सेतु ऐप है वो काफी सक्सेस रहा है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोगों ने यहां पर उसको डाउनलोड किया है, उसका अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्यों ना ये जो वैक्सीन पासपोर्ट है, डिजिटल पासपोर्ट है, वो लाया जाए। इसको याद रखिएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एक तरह से दोनों को साथ रखना होगा। जो नॉर्मल पासपोर्ट है वो तो रहेगा ही, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट में एंटर करना चाहते हो तो सिंपली यहां पर ये मोबाइल के तहत दिखा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, एक भरोसा बढ़ जाएगा। यहां पर आप कहीं पर जा रहे हो तो आपको पता है कि आप जिस स्पेस में हैं, कहीं पर भी जाओगे तो वहां पर सभी लोगों को वैक्सीन लगी हुई है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। अगर ऐसा होता है तो भारत सरकार को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि कल के डेट में अगर हमें भी अपने इकोनॉमी को सही से चलाना है, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए बीच में, तो ये अगर फैसिलिटी रहेगी तो एक अच्छी बात होगी। तो यह है दोस्तों आपका डेनमार्क के द्वारा लॉन्च किया जा रहा वैक्सीन पासपोर्ट। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि जो आइबेरिया है ये कौन से दो कंट्रीज से मिलकर बना है। कौन से दो कंट्रीज को हम आइबेरिया कहते हैं। इनफैक्ट इसको आइबेरियन पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।